Assalamu alaikum everyone, this is Amna Ghulam Mustafa and welcome to my YouTube channel with another new video। अच्छा जी, हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ये कितने होते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर जो है काफ़ी डिटेल में बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और हमने फिर उसको उसकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर सब टॉपिक्स थे या जितने भी पॉइंट्स थे उनको हम वन बाय वन देख रहे थे, जिसमें हमने नाउन को स्टार्ट किया था। हमने अपनी लास्ट वीडियो में नाउन क्या है इसको देखा था, नाउन की डेफिनेशन को जो अच्छी तरह से हमने समझा था। उसके बाद हम नाउन की काइंड्स को पढ़ाए थे और नाउन की काइंड में से हमने कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन इन दोनों को देख लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा जी, हमने जैसा कि पहले मैंने कहा था कि इन सारी नाउन्स को हम ग्रुप में करेंगे क्योंकि मोस्टली ये ग्रुप में ही पूछे जाते हैं। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है इसको एक्सप्लेन करें। लेकिन अगर आप किसी भी कंपेटिटिव पेपर में जा रहे हैं, कोई भी आप जीके का वन पेपर एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट आ जाएगी, उसमें कुछ नाउन्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इसको आइडेंटिफाई करें कि ये नाउन की कौन सी काइंड है। तो उसमें ये आपको सेपरेटली भी हेल्प कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि कंक्रीट नाउन का लफ्जी मतलब क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाते हैं। तो अगर इसका लफ्जी मतलब देखते हैं कंक्रीट नाउन का, तो वो होता है सॉलिड, मतलब ठोस, ठीक है। और ऑब्वियसली जो चीज़ सॉलिड होती है या जो चीज़ ठोस होती है तो उसकी कोई ना कोई फिजिकल रियलिटी होती है, उसकी कोई ना कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, वो नज़र आ रही होती है, उसकी एक अपीयरेंस होती है, उसकी एक ज़ाहिरी शक्ल होती है, ठीक है। तो जो चीज़ सॉलिड होती है या जो चीज़ जो है वो ठोस होती है। तो अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, द काइंड ऑफ नाउन refers to people and things that exist physically। मतलब इसमें ऐसी चीजें या जो है वो पीपल आ रहे हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो कि नजर आ रहे होते हैं, जिनकी एक जाहिरी आप ये कह लें कि एक वजूद उनका होता है, ठीक है, उनकी अपीयरेंस होती है, वो हमें नजर आ रही होते हैं, ठीक है। और ऐसी चीजें जो हमें नजर आ रही होती हैं या जिनकी एक फिजिकल रियलिटी होती है, जो हकीकी तौर पे मौजूद होते हैं, उन्हें हम छू सकते हैं और उन्हें हम देख सकते हैं। और दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंक्रीट नाउन, कि ये उसकी खासियत है कि हम कंक्रीट नाउन को इस तरह से पहचान सकते हैं कि हर वो चीज़, आपने याद रखना है कि हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं या उसकी कोई फिजिकल रियलिटी है, ठीक है, वो किस में आएगी, वो कंक्रीट नाउन में आएगी। वो हम क्या कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये एक कंक्रीट नाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, ब्रिज है। अब देखिए सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, मतलब इनकी एक रियलिटी है, ये नजर आ रही होती हैं और ऐसी चीजों को हम देख सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से बताएं कंक्रीट नाउन क्या है, तो ये सारी बिल्डिंग, कंप्यूटर, ब्रिज, ये सब कंक्रीट नाउन है क्योंकि हम इनको देख सकते हैं, इनको हम छू भी सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज बताती चलूं कि बहुत सी जगहों पे लिखा होता है कि कंक्रीट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि हम अपनी फाइव सेंसेस से फील कर सकते हैं, जिसे हम फाइव सेंसेस में यूटिलाइज, मतलब जो हमारी फाइव सेंसेस से हमें ऑब्जर्व हो सकता है कि ये एक ऐसी चीज़ है, तो वो किस में आएगी, कंक्रीट नाउन में आएगी। फॉर एग्जांपल कि ऐसी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं और उसके बाद जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज को टेस्ट भी कर सकते हैं तो उसकी भी कोई ना कोई फिजिकल रियलिटी या फिजिकल अपीयरेंस होगी, वो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है, जिसे हमने छुआ है, टच करने के बाद हमने उसे जो है वो टेस्ट किया है। तो क्योंकि ये दो क्वालिटीज हैं जो कि सबसे पहले आती हैं, क्योंकि जो चीज सबसे पहले एग्जिस्ट होगी, जिसकी कोई रियलिटी होगी, तो हमें सबसे पहले नजर आएगी और जैसे ही वो नजर आएगी हम उसे टच करेंगे और बाकी सारी क्वालिटीज जो हैं वो बाद में आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने ये देखना है कि कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन है या इस नाउन की कैटेगरी में वो सारी चीजें आती हैं जो जिसको हम देख सकते हैं और जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंक्रीट नाउन, ठीक है। अच्छा जी, कुछ एग्जांपल्स में इसकी यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ आपके साथ मजीद, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आप देखें, हम बहुत सी चीज़ें हैं, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, अपने इन्वायरमेंट में देखें, सराउंडिंग में देखें, तो फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, ठीक है, ये कंक्रीट नाउन में आएंगे। इसी तरह से बुक, ठीक है, इसी तरह से ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये भी कंक्रीट नाउन में आएंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल टेबल, विंडो, चेयर,
तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें सारी वो चीजें आ रही हैं जो कि फिजिकली रियल में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो किस में आएंगी? कॉन्क्रीट नाउन में आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब देखिए, कंक्रीट नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कंक्रीट नाउन में हमने पढ़ा था कि ऐसी चीजें, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या जिनकी कोई फिजिकल रियलिटी होती है। फिजिकल रियलिटी से मुराद ये कि जो कि जिनका एक वजूद, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली जिसका कोई वजूद एग्जिस्ट करेगा तो हम उसे देख सकेंगे, छू भी सकेंगे, तो वो सारी चीजें कंक्रीट नाउन में आती हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके अगेंस्ट है, इसके उलट है। वो ये है कि ऐसी चीजें जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना हम छू सकते हैं, वो किस में आएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी, ठीक है। ऐसी चीजें जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो किस में आएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो मैं इसकी यहाँ से डेफिनेशन देख रही हूँ। दिस types of noun refers to ideas, qualities and conditional things that cannot be seen and touched, ठीक है। Things that have no physical reality, for example time, bravery and love, ठीक है। आगे मैंने इसके कुछ एग्जांपल लिखी हैं। तो हमने इस डेफिनेशन में ये देखा कि ऐसी चीजें जिनको हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज भी कर रहे होते हैं, हम बोल भी रहे होते हैं, हम अपनी डायलॉग्स में, स्टेटमेंट में, हम उसको अपनी स्पीच में यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम उनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब उसमें क्या है, पहले वाली लाइन में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो देख लेते हैं। उसमें आ जाते हैं जी हमारे आइडियाज, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारी क्वालिटीज, हमारे एक्शन, ठीक है, वो सब उसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के आइडियाज या कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी, ठीक है। क्या डेमोक्रेसी को किसी ने देखा है? नहीं। हम डेमोक्रेसी को अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको किसी जगह पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, एक इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको उस तरह से टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इट डजंट हैव एनी फिजिकल रियलिटी, ठीक है। इसकी कोई भी फिजिकल रियलिटी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हमारी क्वालिटीज, क्वालिटीज में फॉर एग्जांपल करेज, ब्रेवरी, ठीक है, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, इन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम, और यहाँ पे हमने लिखा है ब्रेवरी और लव। अब ये हमारी, देखिए, लव हमारी इमोशन है, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पे बल्कि ऊपर लिख देती हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमारे आ सकते हैं जी, आ जाते हैं इमोशंस। इसमें आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इमोशंस, कॉन्सेप्ट्स, इमोशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, थॉट्स, फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ताकि आप इसको याद कर सकें कि ये सारी चीजें हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, ठीक है। अब देखिए, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि टाइम को तो हम देख सकते हैं, नहीं, टाइम को हम उस तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है। हम टाइम को फील कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये हमारा टाइम का ये वाला पीरियड है, ठीक है, या जो है ड्यूरेशन ये वाला चल रहा है दिन का या डे या नाइट, ठीक है। हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हम इसको उस तरह से नहीं देख सकते हैं जिस तरह से हम कंप्यूटर को देख सकते हैं, ब्रिज को देख सकते हैं, चेयर को देख सकते हैं, टेबल को देख सकते हैं, ठीक है, या किसी इस तरह की चीज को देख सकते हैं जिसकी प्रॉपर फिजिकल रियलिटी होती है। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, आप याद रखिएगा कि उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन only be felt and observed,
ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम सिर्फ फील कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्रेव है तो हम उसको फील करेंगे, उसकी ब्रेवरी को, उसको उसकी ब्रेवरी के जो उसके एक्शन है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, हम उनको देख नहीं सकते हैं उस तरह से जिस तरह से हम दूसरी चीज़ों को जो कंक्रीट नाउन में आती हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई क्वालिटी है, अगर कोई जो है करेज है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसी तरह से ऑनेस्टी है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इनको हम देख सकते मतलब फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। हमारे जितने भी आइडियाज हैं, हमारी थॉट्स हैं, ठीक है, एंगर हमारी, उसके बाद हमारी फीलिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इमोशंस हैं, फीलिंग में हमारा लव आ जाता है, हेट आ जाता है, अफेक्शन आ जाती है, ठीक है, इमोशंस में हमारे एंगर है, उसके बाद हमारा आप ये कहने के पोलाइटनेस है, ठीक है, ये सारी चीजें इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो इसको मैं समराइज करती हूँ अपने पूरे लेक्चर को कि कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंस क्या है। आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि कंक्रीट नाउन में ऐसी सारी चीजें आ जाती हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। अब आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ऐसी सारी चीजें जो कि आपको नजर आ रही हैं या जिनको आप छू सकते हैं वो सारी कंक्रीट नाउन में आएंगी, और ऐसी चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ उन्हें हम फील कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। इसमें हमारे इमोशंस हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, थॉट्स हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है आप लोगों के लिए जिसमें मैंने कुछ कंक्रीट नाउन और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किए हैं। तो आप लोगों ने ये करना है कि अगर आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई है तो आपने इसमें से कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ढूंढना है, और उसे आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई है, या फिर आप इसको लिख के किसी से चेक करवा सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अगर आपको ये वीडियो या ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट नाउन की काइंड्स कौन कौन सी हैं और उनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।